हेलो एवरीवन। सो गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज है, एपिसोड नंबर है 5। देखते गाइस। गाइस, हम किसी को जब आवारा कहते हैं तो आवारा की इंग्लिश क्या होती है? आवारा मतलब वैगाबॉन्ड। अब हिंदी में आवारा है तो आवारा होता क्या है वो देख लेते हैं अंग्रेजों के हिसाब से। अ वैगाबॉन्ड इज समवन, वैगाबॉन्ड एक ऐसा बंदा होगा हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो जगह जगह भटकता होगा एंड हैज नो होम और जॉब। उसका कोई घर नहीं, उसका कोई जॉब नहीं, जो बिल्कुल कहते हैं ना, अबे आवारा हो गया है क्या क्या आवारा, आवारों की तरह भटक रहा है इधर उधर। तो आवारा का मतलब है कि घर बार नहीं, ठौर ठिकाना नहीं, जॉब नहीं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड चूंकि नाउन है तो हम बोल सकते, ए लगा सकते कि ही इज अ वैगाबॉन्ड, या आई सॉ सम वैगाबॉन्ड्स यस्टरडे। द बॉयज स्टैंडिंग देयर आर वैगाबॉन्ड्स, जो लड़के वहां पर खड़े हैं वो आवारा है। आवारा मतलब ये, आवारा का मतलब कि ठौर ठिकाना नहीं है ऐसा। तो कई बार हम आवारा किसी को ऐसे ही गाली के रूप में कहते हैं कि आवारा हो गया है, तो आवारा हो गया, तो आवारा हो गया मतलब भटकता रहता है, मतलब वॉन्डरर है, ये वॉन्डर करता रहता है, इसलिए आवारा कहा जाता है। तो वैगाबॉन्ड हम कहते हैं। अगला देखते हैं गाइस। अगला जो वर्ड है इसको हम कहते हैं वीनियल। वीनियल एक एडजेक्टिव। वीनियल का मतलब है मामूली गलती, एक ऐसी गलती जिसको आप माफ कर सकते हैं, उस गलती को आप क्षमा कर सकते हैं। तो क्षमा करने वाली गलती, यानी कि छोटी गलती होगी। यूज्ड अबाउट सिन, फॉल्ट, मिस्टेक, नॉट वेरी सीरियस। ऐसी गलती, ऐसी कोई मिस्टेक जो कि बहुत सीरियस ना हो, एबल टू बी फॉरगिवन, उसे माफ किया जा सके। तो अब ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? जैसे यहाँ पर लिखा है कि इन स्कूल देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्कूल में बहुत सारी चीजें होती हैं दैट आर अगेंस्ट द रूल्स, जो रूल्स के खिलाफ है। जैसे कि आप क्लासरूम में बातें कर लेते हो, कुछ भी आप जो स्कूल वगैरह में करते हो, छोटी छोटी गलती होती है, या घर में आपने कोई छोटी सी गलती कर दी तो ये माफ किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज अ वीनियल मिस्टेक। वीनियल मिस्टेक का मतलब ये छोटी सी गलती है। समथिंग वीनियल वुड बी समथिंग अगेंस्ट द रूल्स बट फॉरगिवेबल। देख लीजिए, अगर कोई चीज वीनियल है तो वो रूल के तो खिलाफ है, लेकिन वो फॉरगिवेबल भी है, माफ भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर लेट फॉर स्कूल, आप स्कूल के लिए लेट हो गए बिकॉज योर पेरेंट्स वर इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आपके पेरेंट्स थे, दैट लेटनेस इज वीनियल। आपका वो देर होना एक क्षमा योग्य है, वीनियल है। तो आप कह सकते हो कि डोंट पनिश दिस चाइल्ड, ही हैज मेड अ वीनियल मिस्टेक, इसने तो बस एक छोटी सी मामूली सी गलती की है, क्षमा योग्य गलती है इसकी। तो कह सकते हैं कि यू हैव कमिटेड अ वीनियल क्राइम। वीनियल का मतलब कि तुमने क्राइम किया है बट ये क्षमा योग्य क्राइम है। तो एक अच्छा वर्ड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में तो मुझे लगता है यूज हो ही जाएगा वीनियल मिस्टेक, या अगर आप राइटिंग करते हैं तो वीनियल का आप इस्तेमाल करके एक बार देखिएगा, वीनियल। और नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तब तो आपको वन वर्ड भी सीखना ही सीखना है, आप यूज करें ना करें, पेपर में पास होना है तो सीखना ही पड़ेगा। अगला जो वर्ड है ये है अग्जोरियस। इसको यू नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे युग्जोरियस नहीं पढ़ा जाता, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको अग्जोरियस पढ़ा जाएगा, अग्जोरियस। अग्जोरियस का मतलब है कि इसको आप कह सकते हैं पत्नी भक्त। कई लोग इसको जोरू का गुलाम भी कह देते हैं, जो हैंड पैक्ड हस्बैंड है। यहाँ पर अंग्रेजों के हिसाब से इसका मतलब क्या है कि एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ और सबमिसिव टू अ वाइफ। कुछ ज्यादा ही आप अपने पत्नी के प्यार में पागल है, या सबमिसिव है, एकदम अपने आप को अधीन कर दिया पत्नी के, कि जय हो जोरू मैया की जय हो। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आप क्या है आप एक अग्जोरियस है, अग्जोरियस है। जो वाइफ कहती है आप वही करते हैं, आप एक अग्जोरियस है। हैविंग और शोइंग अ ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ, कुछ ज्यादा ही आप अपने पत्नी के प्रति है, एकदम देख ही रहे हैं अंग्रेजी में क्या लिखा है, बहुत एक्सेसिव आपकी चाहत है उनके लिए, अपने आप को आपने सबमिट करके छोड़ दिया है कि जो हो, जैसा आप कहो वैसा। बैठ जाऊं, ठीक है बैठ जाता, खड़ा हो जाऊं, ठीक है, किधर जाना है, सब्जी लाना, चला जाता हूं, हाँ ये भी कर दूं, कर देता हूं। क्या है आप एक अग्जोरियस हस्बैंड है। फाइन। माई एग्जोरियस फ्रेंड विल नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ, यानी कि बंदा कह रहा है कि मेरा एक ऐसा दोस्त है जो कि एग्जोरियस है, वो हमेशा अपनी वाइफ के बारे में बात करता है। तो मतलब ये कहीं से पॉजिटिव भी लगता है और नेगेटिव भी लगता है। बहुत ज्यादा कोई एकदम प्यार करता है अपनी वाइफ से तो अच्छा भी लग रहा है सुनने में, लेकिन वो सबमिसिव है, पूरा अपने आप को अधीन कर दिया कि जय हो, जो कहे वही, तो फिर कहीं ना कहीं वो गलत साउंड करता है। ही हैज बिकम एन अग्जोरियस हस्बैंड, तो कह सकते हैं कि तो अग्जोरियस हस्बैंड है, बस पत्नी भक्त है। आम हिंदी पत्नी भक्त, ओके। और दूसरी हिंदी जोरू का गुलाम,
वो थोड़ा सा अजीब साउंड करता है, उसके लिए मुहावरा है, हैंड पैक्ड आप कह सकते हैं। चलिए गैस, अगला जो वर्ड है इसको मतलब चापलूस हमें किसी को बोलना है, चापलूस, तो उसके लिए वन वर्ड में आता है सिकोफेंट। इसको साई नहीं करेंगे, इसको सी करके पढ़ेंगे, सिकोफेंट, सी सिको ऐसे करते हैं, सिकोफेंट। तो सिकोफेंट का मतलब है कि अ पर्सन हु प्रेजेज इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीपल। कोई कोई बड़ा आदमी है, बहुत ज्यादा आप तारीफ कर रहे हैं, टू मच एंड इन अ वे दैट इज नॉट सिंसियर, स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। ऐसा लगता है कि आपको उनसे कुछ पाना है, बहुत ज़्यादा एकदम सर्वाइल मैनर में आप बात कर रहे हैं कि अरे सर आप महान सर, आप ही सब कुछ सर, हाँ सर दया कीजिएगा सर, सर आपने तो ऐसा काम किया सर, वाह 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 वाह, अद्भुत काम किया सर, वाह वाह वाह, आपके जैसा कोई नहीं सर। अगर आप ज़्यादा ऐसा कुछ किसी के साथ कर रहे हैं कि आपको उससे कुछ पाना है, यू नो, आप समझ में आ रहा है ना कि चापलूस क्या होता है। कोई बॉस है और बॉस का एक होगा फ्लैटरर होगा जो उसको फ्लैटर कर रहा होगा, तो उस फ्लैटरर को हम सिकोफेंट वन वर्ड में कह सकते हैं। फ्लैटरर भी अच्छा वर्ड है, फ्लैटरर कह सकते हैं। A sycophant is a person who tries to win favor from wealthy or influential people by flattering them। बस उसकी चापलूसी करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, चापलूसी, हाँ चापलूसी करना, और क्या बोलते हैं, तेल लगाना ओके। ही इज सराउंडेड बाई मेनी सिकोफेंट्स। भैया वो तो चारों तरफ चापलूसों से भरा हुआ है। आई कैन नेवर बी अ सिकोफेंट, मैं कभी भी चापलूस तो नहीं बन सकता, सिकोफेंट नहीं बन सकता। तो सिकोफेंट का मतलब है कि चापलूस। अगला नेक्स्ट है, हम किसी को कहते हैं अरे बुद्धू है ये, तो बुद्धू के तो कई वर्ड हैं, ठीक है। सिंपल्टन भी एक वर्ड है, सिंपल्टन, सिंपल्टन कैसे पढ़ेंगे, सिंपल्टन, ये नाउन है। सिंपल्टन का मतलब आप सिनोनिम इसको हाफ विट कह सकते हो, हाफ विट, आधी बुद्धि वाला। डोल्ट कह सकते हो, डोल्ट का मतलब कई बार ऐसे नहीं, भोजपुरी में शायद कहते हैं गोबर गणेश हो गया, ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसा सुना होगा शायद आपने, उसको डोल्ट कहते हैं, एकदम मूर्ख, बुद्धू, इसको कॉमन सेंस नहीं है, उसको आप सिंपल्टन कह सकते हो। इफ यू कॉल समवन अ सिंपल्टन, यू थिंक दे आर इजीली डिसीव्ड, आसानी से उनको धोखा दिया जा सकता है, और नॉट वेरी इंटेलिजेंट, और ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं। कई बार इसको हिंदी में कहते हैं बड़ा सीधा है रे, तो सीधा तो चलो थोड़ा पॉजिटिव भी साउंड करता है कि बड़ा सीधा लड़का है, कई बार वो नेगेटिव भी साउंड करता है, कुछ ज्यादा ही सीधा बेवकूफ है, फिर तो सिंपल्टन हो जाएगा। अ पर्सन लैकिंग इन कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नहीं है, अजीब है। समवन हु इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड नोज लिटिल अबाउट द वर्ल्ड, ज्यादा सांसारिक ज्ञान नहीं है, सिंपल्टन बंदा, बुद्धू है यार, उसको हाफ विट है। फूल, फुलिश बहुत वर्ड है इसके लिए। तो ये अगर कभी आ जाए किसी उसमें आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, या कोई सवाल के ऑप्शन में सिंपल्टन हो, तो आप समझ जाएंगे, इसलिए बता दिया, ठीक है गाइस। तो कैसे बोलेंगे कि ही इज, आप अगर किसी को बोलना है कि यार वो बंदा सिंपल्टन है, तो ही इज अ सिंपल्टन, यानी कि मूर्ख है। नहीं तो हाफ विट तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हाफ विट। चलिए अगला जो है गाइस, ये एक बीमारी है, चोरी करने की बीमारी, किसी को चोरी करने की लत लग जाती है, बीमारी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं क्लेप्टोमैनियक, और इस बीमारी को कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। अगर आप ये सी हटा दोगे तो ये एक बीमारी है, यार बंदा ना क्लेप्टोमेनिया से पीड़ित है, इसको क्लेप्टोमेनिया हो गया। मैनिया तो अब सबको पता है, मैनिया, मैनिया वर्ड तो सुना होगा ना। तो ये मैनिया की पूरी लिस्ट आती है, जिसमें से एक क्लेप्टोमेनिया भी है, कि इसको ना क्लेप्टोमेनिया हो गया, यानी कि चोरी करने की आदत हो गई। ये क्लेप्टोमैनियक है, यानी कि चोरी करने की बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति है, क्लेप्टोमैनियक। अबे वो क्लेप्टोमेनिया के बचले चुरा लेगा, क्लेप्टो, और ही सफरिंग फ्रॉम क्लेप्टोमेनिया, तो बहुत ही एक अच्छा वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन समवन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विश टू स्टील, अंदर से उसको ना चुराने की इच्छा होती है, दे कैन नॉट कंट्रोल नहीं कर सकते। होटल में जाएंगे तो वहां से कुछ चुरा लेंगे, किसी दुकान में जाएंगे वहां से कुछ चुरा लेंगे, पूजा की दुकान में जाएंगे मकुरदाना का पैकेट कहीं रख लेंगे मतलब चुरा लेंगे, उनको कुछ ना कुछ चुराना है। किसी के घर में जाएंगे वहां से भी हो सकता है पेन चुरा के आ जाए, मतलब ये बीमारी है, यूजुअली कंसीडर टू बी टाइप ऑफ मेंटल इलनेस है ये। तो ऐसे व्यक्ति को क्लेप्टोमैनियक बोलेंगे, इस बीमारी को क्लेप्टोमेनिया बोलेंगे कि ये बंदा क्लेप्टोमेनिया से पीड़ित है, ही इज अ क्लेप्टोमैनियक। ठीक है जी, तो इतना काफी है गाइस, मुझे लगता है कि काफी कलेक्शन हो गया आपके पास। ये एपिसोड 4 है, यानी 5 है एपिसोड, तो 25 वर्ड्स आपके हो गए होंगे। तो मैं एक बार ना एपिसोड 1 से लेकर 5 तक का ना एक फुल एक डिटेल लेकर आऊँगा आपको याद दिलाने के लिए। ऐसा भी करना पड़ेगा, मुझे लगता है करना चाहिए, संडे कर दूंगा तो ईजी रहेगा आपके लिए। चलिए गाइस, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब है कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि मैं रोज ही इतने सारे वर्ड्स ला रहा हूँ, तो इस्तेमाल करना
थोड़ा मुश्किल तो है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता कि सबका प्रिंट आउट लेके चिपका देता, या कोई डायरी मेंटेन करता और रोज में एक रूटीन बना लेता कि मुझे पढ़ना है रोज। अगर मैं वेगाबॉन्ड यूज कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्टोरी टेलिंग यूज करता हूँ। यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो जिनको राइटिंग अच्छी करनी है वो उनके दिमाग में होना चाहिए, जरूरत पड़े तुरंत यूज कर लो। चलिए गैस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू गैस।